एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इस टीम में शामिल हो चुके हैं। विकेट के पीछे मजहर गौरी और पहला ओवर लेके आए हैं तेजस नरे। द बाइकर मैन तेजस नरे, मैन ऑफ दिस सीरीज का खिताब जीतकर बाइक अपने नाम किया था, वही राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद ओवर पिच थी और उसे मिड ऑन के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे। गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ओहो, ये देखिए अभी इसमें तबाह किया है स्क्वायर कट। शॉर्ट पॉइंट में फील्डर मौजूद थे मगर उनके बगल से निकाल दिया डीप पॉइंट, सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार गेंद फरार। आकाश नाड़कर, इनकी तरफ से शहजाद डावरे के लिए 500 रुपए का इनाम आ चुका है। जी हाँ, इसमें तबाह फुल टॉस गेंद थी मगर मिस टाइम कर गए। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया और गेंद भौरे की तरह घूमती हुई शॉर्ट स्क्वायर लेग में जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का यहाँ पे मौका। 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं शुभम जाधव। प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर और उनके साथी बल्लेबाज है आदिल गजगे। आदिल एक टेक्निकल बल्लेबाज है, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव करते हैं, अलग अलग शॉट जो कि क्रिकेट की परिभाषा में टेक्निकल शॉट कहा जाता है, मगर इसमें तो हाफ ट्रैकर गेंद उसे खेल दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से। 4 रन। 4 गेंदों में 3 चौके आ चुके हैं। शुभम जाधव ने भी चौके से आगाज किया और आदिल ने भी चौके से ही अपना अकाउंट ओपन किया है, मगर इसमें दबा हवा में गेंद 2 खिलाड़ियों के बीच में नो मैंस लैंड में। शॉट मिड विकेट के फील्डर ने पुरजोर कोशिश तो जरूर की मगर पहुंच नहीं पाए और उसका फायदा बल्लेबाज आदिल को मिलता हुआ। आदिल ने देखते देखते 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 15 पर। बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिला है, बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है बल्लेबाजी करने वाली टीम मानगांव की। जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार सामने पड़ी हुई गेंद, लॉफ किया उसे लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। इस मरतबा ₹100 का नकद इनाम। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 21 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। आदिल ने 3 गेंदों का सामना किया, एक चौका एक छक्के की सहायता से 12 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकिंग इन पर, जबकि शुभम जाधव ने 3 गेंदों का सामना किया और 2 चौकों के सहायता से 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों भी बल्लेबाजों के पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। लंबे अरसे से क्रिकेट के मैदानों पर, हर टूर्नामेंट में, हर मैदान पर, हर प्रतियोगिता में अपने बल्ले का जौहर उन्होंने दिखाया है और आज भी उसी अंदाज में और उसी स्टाइल में ये दोनों भी बल्लेबाज नजर आए। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं साईराज। साईराज हालांकि टेनिस क्रिकेट भी खेलते हैं, लेदर क्रिकेट में भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि यंगस्टर खिलाड़ी है। ये देखिए पहली गेंद पर बहुत जोरदार अपील था पगबदा के लिए, मगर शायद स्टंप से दूर खड़े थे शुभम जाधव और इसी वजह से अंपायर जी के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। मगर साईराज की बहुत ही बढ़िया शुरुआत,
बिंदी गेंद के साथ शुभम जादव के सामने बिंदी गेंद करना इतना आसान नहीं है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए यह खिलाड़ी जाना जाता है। फिर से एक बार देखिए चकमा तो दिया है, गेंद शरीर पर टकराई। बहुत ही बढ़िया शुरुआत और कमबैक करने की सख्त जरूरत है रोहा टीम को। नितिन जी पवार इनकी तरफ से हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम। जी हाँ, चौके के लिए भी 500 रुपए का इनाम होगा और विकेट के लिए भी 500 रुपए का इनाम होगा। इस बीच देखिए नज़ाकत यहाँ पे नजर आई, हालांकि शुभम जादव यानी आक्रामकता, मगर बल्लेबाज शुभम जानते हैं कि ढीले हाथों से खेल कर भी आसानी के साथ यहाँ पे रन जुटा सकते हैं। खाली क्षेत्र पर उन्होंने खेला और 2 रन चहलकदमी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, इसमें दबा हवा में गेंद है, शॉर्ट पॉइंट में फील्डर तैनात। ओहो हो, बहुत ही बढ़िया कैच। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि कैच वहां से छूटेगा, मगर तेजस नरे ने बहुत ही बढ़िया जज के साथ उस कैच को तब्दील किया है। फर्स्ट विकेट डाउन, शुभ से बाहर। इस विकेट के लिए नितिन जी पवार इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम। पहले ओवर में 21 रन खर्च करने के बाद रोहा टीम के लिए कमबैक करना लाजमी हो चुका था, कंपलसरी हो चुका था और साईराज ने यहाँ पे कमबैक दिलाया है। मैंने कहा था कि उनके पास लेदर क्रिकेट का भी अनुभव है। किस पिच के ऊपर किस तरह की गेंदबाजी करने की ज़रूरत है, उसका अच्छा खासा तंत्र वो जानते हैं और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है अब तक। पहली 4 गेंदों में मात्र 2 ही रन उन्होंने खर्च किए और एक मौल्यवान विकेट शुभम जादव का विकेट अपने खाते में जोड़ लिया है। इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं आदेश सोनार स्क्वायर कट करना चाहते थे, मगर तेज तर्रार गेंद मिस टाइम कर गए। गेंद ने बल्ले का मोटा सीरा लिया सीधा विकेट कीपर के हाथों में और बैक टू बैक 2 बल्लेबाज मैदान से बाहर। रुपए का इनाम दिया जाएगा नितिन जी पवार इनकी तरफ से। जी हाँ, भाव बढ़ चुका है। 2000 रुपए का इनाम हैट्रिक के लिए। और इसी बीच नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार हो चुके हैं। नितेश जोरकर बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। हैट्रिक बॉल, ओहो, साईराज इसमें दबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप भटक गए। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। मगर साईराज ने पहली 5 गेंदों में मात्र 2 ही रन खर्च किए थे और 2 बल्लेबाजों को चलता किया। हालांकि यहाँ पे वाइड हो चुका है। जोरदार अपील और ये अंपायर जी की उंगलियां आसमान में बुलंद पगबदा के रूप में, अर्थात लेग बिफोर द विकेट के रूप में इसी ओवर में। और एक बल्ले
दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। दूसरे ओवर में जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी साइराज की, क्योंकि 3 बल्लेबाजों को एक ही ओवर में उन्होंने आउट किया और मात्र 3 ही रन खर्च किए हैं। पहले ओवर में आए थे 21 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मानगांव टीम के लिए ये बहुत ही जोरदार झटका मैं कहूंगा। रोहा टीम की तरफ से इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं। प्रज्वल प्रज्वल बाएं हाथ के गेंदबाज, और ये देखिए हाफ ट्रैकर गेंद थी, मगर उसे कट करने की कोशिश में चूक गए। बैकवर्ड पॉइंट में एक आसान सा कैच और सलामी बल्लेबाज आदिल गजगे मैदान से बाहर। के ऊपरी क्रम के 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं। नए बल्लेबाज आए हैं अनिकेत 6ठे नंबर पर कुणाल सुतार का साथ निभाने के लिए। अब मध्य क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहां से अगर सम्मान पूर्वक स्कोर खड़ा कर देते हैं तो यहां पे एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा, मगर साइराज जब से आए तब से पूरी तरीके से इस मैच का रुख पलट दिया है। यहां ओवर पिच गेंद हाफ वॉली बनाकर उसे खेला है। किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर गेंद, दर्शक दीर्घा। शुभम जादव के ये भाई है, हालांकि अंकित जादव उनका नाम, अंकुश जादव नाम से सुपरिचित, मगर अपनी टीम को लड़खड़ाते हुए उन्होंने देखा और पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़ ली है मानो, और पहली गेंद पर छक्के से अपना अकाउंट ओपन किया है। बहुत ही बढ़िया शुरुआत। जी हाँ, इस पर दबा हाफ ट्रैकर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल गई। यहाँ पे रन चुराना चाहते थे। आहा, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर देखिए क्या हुआ है, वाइड करार दिया है, मगर रनआउट के लिए ऑनफील्ड अंपायर ने तीसरे अंपायर की मांग की है। क्या यहाँ पे रनआउट होंगे कुणाल सुतार या नॉट आउट रहेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर यस, तीसरे अंपायर ने आउट करार दिया है। OUT, कुणाल को जाना पड़ेगा मैदान से बाहर। की हैट्रिक के लिए नितिन जी पवार, इनकी तरफ से 5,000 रुपए का इनाम।
जी हाँ, इसमें दबा गेंद हवा में है, स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात। ओहो, बहुत ही बढ़िया कैच। और एक बल्लेबाज फिर से एक बार मैदान से बाहर जाएंगे। देखिए दोस्तों, क्रिकेट कितना अनप्रेडिक्टेबल खेल है, इसका उत्तम नमूना हमारे सामने है। पिछले 7 गेंदों में मानगांव टीम ने अपने 6 बल्लेबाज खोए हैं, गंवाए हैं। साईराज ने लास्ट 3 गेंदों में 3 बल्लेबाजों को आउट किया था और प्रज्वल ने पहली 4 गेंदों में 3 बल्लेबाज को आउट किया है। हालांकि उसमें एक रनआउट भी है, मगर 7 गेंदों में 6 बल्लेबाज, ये है क्रिकेट। और पहले ओवर में आए थे 21 रन, बिना नुकसान बिना विकेट खोए 21 रन आने के बाद यह हालत हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, क्रिकेट को हमेशा कहा जाता है कि हल्के में आंकना बहुत महंगा पड़ सकता है। जी हाँ, इस दबा अच्छी गेंद, मगर उतना ही अच्छा शॉट। वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में उस गेंद को खेला और जब तक वहां के फील्डर उस गेंद को पहुंचते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल कर लिए हैं। नए बल्लेबाज शोएब परदेसी 8वें नंबर पर आए हैं, 7वें नंबर पर स्वप्निल। एस फैक्टर क्या यहां पे काम करेगा? स्वप्निल और शोएब को अब अपनी पारी को संभालना होगा। फुल टॉस गेंद फिर से एक बार हल्के से खेल दिया है, डी पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात है, दूसरा रन चुराना चाहते हैं, शोएब के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। ओहो, फिर से एक बार ऑन फील्ड अंपायर अजीम हमदुल्ले सर ने टीवी अंपायर के पास इस फैसले को पहुंचा दिया है। हालांकि सॉफ्ट डिसमिसल जिसे कहते हैं, जी हाँ, अंपायर जी ने तो यहाँ पे इशारा कर दिया है कि उन्हें लगता है कि आउट नहीं होंगे, मगर फिर भी किसी भी तरह का रिस्क उठाना मुनासिब नहीं चाहते हैं। क्या यहाँ पे रन आउट है, वो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते और इसी वजह से यस, इट्स आउट। ओ यू टी आउट। अपने दीवाने का टेम्बे, सूरज टेम्बे आए हैं। हालांकि बल्लेबाजी करने का मौका ज्यादातर नहीं मिलता। सूरज टेम्बे अभी भी कुछ गेंदे आना बाकी है। जी हाँ, जड़ में डाल दिया था सूरज ने, उसे सीधे बल्ले से खेल दिया है, मगर लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात, वहां पे साईराज मौजूद थे और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। तेजस के पहले ओवर में 21 आए, उसके बाद साईराज ने मात्र 3 ही रन खर्च किए और प्रज्वल ने भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। हालांकि 11 रन उन्होंने खर्च किए, मगर 2 सफलताएं भी अर्जित की। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अगर रनों के बारे में मैं कहूं तो ठीक ठाक सा रनों की संख्या का आकार या आंकड़ा मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि तकरीबन 12 रन प्रति ओवर, ये रनों की संख्या कम नहीं कह सकते। हालांकि अंतिम ओवर में भी इसी तरह से 12 रन आते हैं,
11-12 या 13 रन आते हैं तो आसानी के साथ अब 12 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाना फ्लड लाइट में रजनी क्रिकेट के इस टूर्नामेंट में आसान नहीं होता, क्योंकि सीमेंट विकेट ज़रूर है, मगर ये मैदान जो है बहुत बड़ा मैदान है। और इस रजनी क्रिकेट में बड़े शॉट लगाना, छक्के लगाना, गेंद को साइड करना इतना आसान नहीं है। ये हमने जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है तब से देखा है। इस बीच अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं, निमिष। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, जैसे वैसे उसे खेल दिया था। पुल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर डीप स्क्वायर लेग में प्रज्वल मौजूद। प्रज्वल ने हालांकि फील्ड किया और एक ही रन लेने का यहाँ पे मौका दिया बल्लेबाज को। 36 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अंतिम 5 गेंदें आना बाकी है। अंतिम 5 गेंदों में क्या 2 कम से कम बड़े स्ट्रोक आएंगे, और क्या यहाँ पे 48, 49, 50 के आसपास पहुंच सकते हैं। अगर 50 के आसपास पहुंच सकते हैं तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर जरूर, मैं कहूंगा। जी हां, तेज तर्रार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर सफल होकर स्क्वायर लेग की जानिब खेलने की कोशिश थी, मगर गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं। टप्पा खाने के बाद गोली की रफ्तार से गेंद विकेटों के ऊपर से निकल गई। हालांकि बाल बाल बच गए, वरना यहाँ पे खंबा भी उकड़ सकता था। 4 अंतिम गेंदें। निमिष की भी तारीफ करना चाहूंगा मैं, बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है निमिष ने। ये देखिए, फिर से एक बार हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है। 2 खिलाड़ी एक कैच को लपकने के लिए, बिल्कुल कॉल नहीं था, मगर फिर भी यहाँ पे तेजस नरे की तारीफ बनती है। क्या कमाल की फील्डिंग, वेल जज कैच, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। निमिष ने यहाँ पे पूरी तरीके से फिनिश किया है बल्लेबाजों के धैर्य को, क्योंकि देखिए 8 बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं। मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट जोड़ी कैस मुझे बताएंगे। जी हाँ, 10वें नंबर पे आया है बल्लेबाज दिनेश। जी हाँ, ओवर पिच गेंद ऑन द राइट उसे खेला है, मगर सीधा फील्डर के हाथों में खेल बैठे हैं, और इसी वजह से मात्र मिलेगा 1 ही रन। क्या बात है निमिष, आपकी लाइन एंड लेन के ऊपर किसी की नजर न लगे। क्या कमाल की पकड़ कर गेंदबाजी की है आपने। गुड लेन स्पॉट, और उसी के साथ स्टंप टू स्टंप अटैक और तेज तर्रार गेंद को कट करने की क्षमता, वाह। ये देखिए, फिर से एक बार बल्लेबाजों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करे। दूसरा रन लेने की नाकाम कोशिश यहां पे हो रही है रनआउट के रूप में, और एक बल्लेबाज को जाना पड़ेगा मैदान से बाहर। 1 ही रन मिलेगा। अब यहाँ पे आखिरी जोड़ी मैदान पर, कैन यू बिलीव इट, 4 ओवर का मुकाबला, और निहाल अय्यान 11 मानगांव जैसी टीम, जो कि जानी मानी टीम है, हमेशा हमें टॉप 4 में हर प्रतियोगिता में तकरीबन नजर आती है। कितने सारे उन्होंने खिताब अपने नाम किए होंगे। यही होता है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों क्रिकेट बहुत ही अनोखा खेल है। इसमें कभी राजा और कभी रंक बनने में वक्त नहीं लगता। ये देखिए, मेरे ख्याल से ऑल आउट हो सकते हैं, और तेजस नरे कहां छोड़ने वाले थे। ऑल आउट निहाल अय्यान 11 मानगांव ने बनाए हैं अपनी टीम के लिए मात्र 38 रन, और ऑल आउट होकर टारगेट रखा है 39 रनों का।
अलग अलग तरह की गेंदें नजर आई, साइराज की गेंदबाजी में, प्रज्वल की गेंदबाजी में, निमित गेंदबाजी में, उस तरह से हमारे डीजे मास्टर अक्षय में भी वो कलाकारी नजर आई। अलग अलग तरह की पुराने संगीत, कभी नए गीत, कभी मराठी, अलग अलग तरह के ये गीत सुनाए उन्होंने। और अब यहाँ पे जो गाना सुनाया था, हालांकि जो यंगस्टर खिलाड़ी है वो जानते नहीं होंगे कि एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था मिस्टर नटवर लाल। इस फिल्म का ये गाना था। देखिए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करना होगा क्योंकि 2:30 बज चुके हैं और जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत। 4 ओवर का ये मुकाबला आप देख रहे हैं लेट अकबरी चषक 2025 फ्रेंड्स ग्रुप वालवटी और सम्माननीय जावेद भाई डांगू और उनके मित्र मंडल की तरफ से ये हम सभी क्रिकेट के दीवानों को बहुत ही खास और बहुत ही शानदार ये तोहफा, क्रिकेट की ये मेजबानी, बहुत ही लाजवाब ये मैदान। ऐसा मैदान बहुत कम देखने को मिलता है। इस मैदान को उन्होंने मेंटेन किया है, मैदान को खेलने के लिए यहाँ पे बना कर रखा है, उसके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत सालों से मेहनत हो रही है। और जो विकेट यहाँ पे प्रिपेयर किया है, उस विकेट के ऊपर भी बहुत सारा काम किया हुआ है। जेडी ग्राउंड, हालांकि जावेद भाई डांगू, इनका ही नाम इस क्रिकेट के मैदान को हमें नज़र आता है क्योंकि उनका ही ये मैदान है। बहुत ही शानदार तरीके से इस मैदान को सजाया गया। देखिए, फ्लेक्स बोर्ड, कुछ बैनर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। खुद जेडी अर्थात जावेद भाई डांगू, उनका भी यहाँ पे बैनर नज़र आता हुआ और उनके सारे दोस्त यार, उनसे मोहब्बत रखने वाले, उनके ऊपर भरोसा करने वाले बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एक बैनर भी नज़र आ रहा है। हालांकि मैं वहाँ पे बैठा था उनके पास, तब उन्होंने कहा कि हमेशा मेरे दोस्तों ने हमें यहाँ पे सहयोग किया है, उनके नाम भी उन्होंने बताए। और जब भी मैं कोई काम करना चाहता हूँ तो मेरे दोस्त बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर मुझे साथ देते हैं। और इसी वजह से वो बार बार उनके दोस्तों के नाम अनाउंस करने को भी कहते हैं और ये करना होगा क्योंकि क्रेडिट तो देना होगा, क्योंकि ये दोस्तों इवेंट को या कोई भी टूर्नामेंट को आयोजित करना इतना आसान नहीं होता, इनफैक्ट बहुत ही मुश्किल होता है। इसके पीछे एक तकरीबन 1-2 महीने की मेहनत है, प्लानिंग है, प्रोग्रामिंग है। और जो आफ्ताब स्पोर्ट्स वालवटी के सारे बच्चे हैं उनका भरोसा जीतना है, उनसे सारे कामकाज करवाने हैं और ये सारी चीज़ें एक नेतृत्व ही कर सकता है। आगे बढ़कर सम्माननीय जावेद भाई डांगू ने ये सारे कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद भाई का। चलिए दोस्तों, मैदान की तरफ चलते हैं जहां पे जीतने के लिए 39 रनों की ज़रूरत। शुभम आए हैं अपना निजी पहला ओवर लेके तेजस सलामी बल्लेबाज के रूप में और उनके साथी बल्लेबाज है जय पाटनकर। ये जय पाटनकर, अगर इन्होंने काढ़ा पिला दिया पाटनकर तो फिर मुश्किल हो सकता है। ताकतवर बल्लेबाज है ये। और ये देखिए चतुर बल्लेबाज, आहा, तकरीबन जान निकल गई थी रोहित शिंदे की। बाल बाल बच गए। रोहित शिंदे हमारे बगल में बैठे हैं 12वें खिलाड़ी के रूप में। हालांकि बहुत ही शानदार गेंदबाज मैं मानता हूं उन्हें, मगर एक सेकंड के लिए मैं कहूंगा जान निकल गई थी उनकी, क्योंकि उनके सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में वो जानते हैं और मानते हैं। क्योंकि इस साल लास्ट ईयर 2-3 सालों में इस खिलाड़ी ने तूफान मचा दिया है। जय पाटनकर, ये लीजिए, मैंने क्या कहा था। हो, पहली गेंद पर आसमान दिखाया, शुभम जादव को तारे दिखाए हैं। 6 रन। से यहाँ पे स्वागत किया है, छक्के से अपना अकाउंट ओपन किया है। मैंने क्या कहा था रोहित, मैं हमेशा नोटिस करता हूँ, मेरी आदत है ये इस खिलाड़ी को मैंने बहुत मर्तबा देखा है, बहुत ही डेंजरस बल्लेबाज।
ये लीजिए फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया है मगर हवा में गेंद, नितेश जोर कर कहां छोड़ने वाले थे, आउट। OUT दूसरी ही गेंद के ऊपर। नाम शैतान का पहली गेंद पर छक्के से आगाज करने के बाद उनका आत्मविश्वास जरूर बढ़ा, मगर दोस्तों आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में एक थीन सी सीमा रेखा होती है, लाइन होती है, उसे परखना होगा। यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर गए, चूक तो हो चुकी है और उसका खामियाजा भी जय पाटनकर को भुगतना पड़ा। जय आउट होने के बाद नए बल्लेबाज प्रियेश पवार PP बाएं हाथ के बल्लेबाज है। इस बल्लेबाज ने भी रोहा में कमाल की बल्लेबाजी की है। पूरे तहसील में इस खिलाड़ी को इज्जत से पुकारा जाता है, चर्चा में है ये खिलाड़ी। बाएं हाथ के बल्लेबाज, मगर उनके सामने इम्तिहान होगा, कड़ा इम्तिहान मैं कहूंगा शुभम जादव का। जी हाँ, फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद थी और उसे पुल करने की कोशिश में चूक गए। आसान सा कैच, शॉट मिड विकेट में दे बैठे, प्रियेश भी मैदान से बाहर। हैट्रिक के लिए 500 रुपए का इनाम। हालांकि शुभम जादव हैट्रिक की दहलीज पर आ चुके हैं, मगर दोस्तों हमारे डीजे मास्टर अक्षय ने जो गाना सुनाया वो 90s में गाना आया था। तेजाब एक फिल्म आई थी और वहां पे माधुरी दीक्षित रातों रात स्टार हुई थी इसी गाने पर। हालांकि ये रातों रात ये तो कहावत है, मगर उसके पहले उन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत की थी, बहुत सारी फिल्म किए थे, मगर कोई भी उन्हें जानता नहीं था, ये बात अलग है। मगर इस गाने ने उनकी पूरी जिंदगी पलट दी। एन चंद्रा उस फिल्म के डायरेक्टर थे। ओहो, हैट्रिक, 500 रुपए का इनाम भी पा लिया है और ये देखिए क्या जवाब दिया है। हालांकि पहली गेंद पर छक्के से स्वागत करने के बाद शुभम जादव ने पलटवार करते हुए हैट्रिक से जवाब दिया है। खानदेशी ने इस प्रतियोगिता में हैट्रिक अपने नाम किया था और ये दूसरे ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने हैट्रिक अपने नाम किया है। वेरी वेल डन शुभम जादव। नितिन जी पवार, इनकी तरफ से 1000 रुपए की नकद इनामी राशि शुभम जादव के लिए। 5 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, मात्र 7 रन स्कोर कार्ड पर। 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद, 30 गज के दायरे के बाहर खेलने की कोशिश कर रहे थे, फायदा उठाने का प्रयास था, मगर अपने ही जाल में फंस गए हैं। अब यहाँ पे रोहा टीम को फिर से एक बार नए सिरे से सोचना होगा कि किस तरह से ये रन बनेंगे। हालांकि इतना आसान भी नहीं है और ना ही यहाँ पे मुश्किल। एक ठीक ठाक सा स्कोर नजर आता हुआ, 39 रन चाहिए, यानी हर ओवर में तकरीबन 10 रन।
जी हाँ, ढीले हाथों के साथ शॉट कवर की दिशा में उस गेंद को ढकेला। एक ही रन वहां पे मिलेगा क्योंकि 3-3 खिलाड़ी एक गेंद को पकड़ने के लिए। देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। हर ओवर में आपको अगर एक बड़ा स्ट्रोक भी आप लगाते हैं और सिंगल और डबल के ऊपर भी कंसंट्रेट करेंगे तो आसानी के साथ ये मैच जीता जा सकता है। यानी एक प्लानिंग के साथ आपको अपने बल्लेबाजी में तब्दीली लानी होगी, चेंजेस लाने होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट है सचिन रमेश तेंदुलकर को कहा गया था, पूछा गया था और उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक बात कही थी। उनका स्टेटमेंट है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रन बनाए थे मगर रन बनने से मैच नहीं जीता जाता। जी हाँ, इसी बीच नितिन जी पवार इनकी तरफ से 1000 रुपये जेब पे आ चुके हैं शुभम के लिए। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों, सचिन रमेश तेंदुलकर ने क्या कहा था कि आप कितने रन बनाते हो, कैसे रन बनाते हो, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि आप रन बनाते वक़्त आपकी बल्लेबाज़ी में किस तरह से तब्दीली लाते हो और मैच को किस तरह से जीतते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और इसी वजह से दोस्तों मैच जीतना सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए किसी भी हालत में। फिर वो 1-1 रन से जीते, 2-2 रन से बने, बड़े स्ट्रोक से जीते, जीतना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए बहुत गलती की, जो भी बल्लेबाज आए बड़े स्ट्रोक के लिए गए और अपना कीमती विकेट यहाँ पे गवा बैठे। जी हाँ, जाने दिया क्योंकि लेग स्टंप के बाहर वाली गेंद थी। सही अंदाज़ा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन ओमकार आए हैं गेंदबाजी के मार्ग पर। अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज जय, प्रियेश और अदनान आउट होने के बाद विजय और तेजस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। विजय, देखिए उनके नाम में विजय है, क्या अपनी टीम को विजय दिलाएंगे? नो स्ट्राइकिंग एंड पर तेजस, टीम के कैप्टन। तेजस नरे के बारे में आप ज़्यादा जानते नहीं होंगे, मगर ये खिलाड़ी चारों तरफ अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है क्योंकि एक ही ओवर में 6 चौके लगाने का पराक्रम इस खिलाड़ी ने किया है। ये मैंने मेरे आंखों से देखा है और इसी वजह से जब तक ये मैदान में मौजूद रहेंगे। ओहो ये देखिए तो सही, क्या लाजवाब शॉट था। किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। 4 रन। चौका आता हुआ, इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 13 रन, 13। हालांकि मैंने अक्सर सुना और पढ़ा भी कि 13 का आंकड़ा अशुभ, मगर मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि क्यों अशुभ। 13 रन, 13 ने क्या बिगाड़ा है आपका? ओहो ये देखिए जर्सी नंबर भी 13 है। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं नजाकत। मात्र ताकत से नहीं जीता जा सकता, आपकी बल्लेबाजी में तब्दीली लानी होगी। लाई है यहाँ पे विजय ने लगातार 2 चौके के साथ। को सीने टर्न किस तरह से टर्न करते हो अपने मैच को। वाह भाई वाह विजय, मैंने अभी अभी याद दिलाई थी, सचिन ने यही कहा था इंग्लिश में मगर मैंने ट्रांसलेट किया था। इस बीच फिर से एक बार ओमकार, ओहो फिर से एक बार गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में जैसे भी रन आए आना बेहद जरूरी। आया है फिर से एक बार चौका।
और यहाँ पे नूर पलटता हुआ, क्योंकि लास्ट ओवर में लगातार 3 विकेट हमने देखे। इस ओवर में लगातार 3 चौके देखे। देखिए क्या चौथा चौका भी हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है, मगर ये चौका नहीं, पंजा, क्योंकि अंपायर ने जी दिया है यहाँ पे नो बॉल। देखिए अब यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। 28 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ओमकार के इस ओवर में बहुत सारे रन अब तक आ चुके हैं। पहले ओवर में आए थे 8, यानी इस ओवर में अब तक 20 आए हैं। फुल टॉस गेंद अवे फ्रॉम द बॉडी खेला था, मगर मिडल ऑफ द बैट नहीं कर पाए इस मर्तबा, और इसी वजह से शॉर्ट पॉइंट के फील्डर जब तक उस गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन लेने का ही मौका था। 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, और अब यहां से जीतने के लिए रोहा टीम को 10 रनों की जरूरत। सलामी बल्लेबाज के रूप में तेजस को मात्र 1 गेंद खेलने का मौका मिला है अब तक, और 1 रन बनाकर नॉस्ट्राइकिंग गेंद पर बहुत देर से अपने साथी बल्लेबाजों की करामत देख रहे थे। ओहो, ये देखिए जैसे ही खेलने का मौका मिला ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे, विराट कोहली की तरह गलती कर गए। गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में, आउट। लग चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में 8, दूसरे ओवर में 21, यानी कुल मिला के तकरीबन हम कह सकते हैं कि 14.50 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। मात्र 10 रनों की जरूरत बचे हुए 12 गेंदों में, मगर यहाँ से भी जादू हो सकती है। यहाँ से भी मैच मैच में पलटवार हो सकता है, मैच पलट सकता है, क्योंकि इस विकेट के ऊपर रन बनाना इतना भी आसान नहीं है। इसी बीच सूरज आए हैं। सूरज टेम्बे के पास एक्सपीरियंस है और बहुत ही जबरदस्त तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं। परफेक्ट यॉर्कर, यॉर्कर किंग के नाम से भी पहचाने जाते हैं। आज उनका भी इम्तिहान होगा। हाँ, ये देखिए तेज तर्रार गेंद गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक उठी थी। विकेट के पीछे शोएब परदेसी, बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग शोएब की हमेशा से हमने देखी है। विकेट के पीछे चौकन्ने रहते हैं, मुस्तैदी के साथ डटे हुए रहते हैं। उनके हाथों से रन लेना बहुत मुश्किल होता है, मगर सूरज ने अपनी पहचान तो यहाँ पे की है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं। ये देखिए फिर से एक बार सूरज टेम्बे, गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद गोली की रफ्तार से निकल रही है। और मैंने क्या कहा था अभी अभी 2 सेकंड पहले कि इस विकेट के ऊपर
रन बनाना आसान नहीं है। अच्छे गेंदबाज सही लंबाई, सही दिशा पकड़कर अगर गेंदबाजी करेंगे ना, तो बल्लेबाजों को परेशानी होती है, ये मैंने नोटिस किया है। सूरज सही मायनों में बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है। इस खिलाड़ी को मैंने अनेकों मर्तबा अपनी टीम के लिए मैच निकालते हुए देखा है। ये लीजिए, ये लीजिए। 12 गेंदों में 10 चाहिए थे। पहली 3 गेंदें आई है बिंदी। यानी अब 9 गेंदें और 10 रन। रन ज़्यादा और गेंदें हैं आपके पास कम। मैंने कहा था दोस्तों, वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, मैच पलटने में भी वक्त नहीं लगता। सूरज टेम्बे क्या यहाँ पे इसी तरह से बल्लेबाजों को चकमा देंगे? क्या यहाँ से विकेट चटकाएंगे? क्या बल्लेबाज हावी होंगे? कश्मकश भरा ये मुकाबला। हर बार कुछ नया घटेगा, हर बार कुछ यहाँ पे हमें टूटता हुआ दिखाई देगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पहले ओवर में शुभम ने बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी, मगर दूसरे ओवर में गेंदबाजों की बल्लेबाजों ने कमर तोड़ दी। मगर यहाँ पे सूरज ने ओहो, इसमें दबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर तैयार थे और बहुत ही खूबसूरत ये स्क्वायर कट डी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर गेंद, 4 रन। बल्ले से और एक चौका और इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि लुक एट द बॉल नॉट टू द बॉलर। जी हाँ, आपको गेंदबाज को नहीं देखना है। ओहो, एंड मौके पे आके कैच को ड्रॉप कर दिया है। विजय जैसे बल्लेबाज को जीवन दान आपने दिया है, जो कि विजय बहुत ही इनफॉर्म चल रहे हैं। उनके बल्ले से अब तक 5 चौके हमें देखने को मिले हैं और उसी बल्लेबाज को जीवन दान, सेट बल्लेबाज को जीवन दान, जिनकी नजरें जम चुकी है, जिनका आत्मविश्वास चरम पर है, उस बल्लेबाज को जीवन दान। सूरज पुरजोर कोशिश करते हुए एक चौका जरूर आया, मगर दूसरी ही गेंद के ऊपर उसी बल्लेबाज को आउट करने का मौका भी यहाँ पे पैदा किया था। अंतिम एक गेंद सूरज की। आहा, ये लीजिए, गेंद ने बल्ले का ऊपरी सिरा लिया और विकेट कीपर शोएब कहां छोड़ने वाले थे। बड़ी मछली जाल में, मजर गौरी आउट। देखिए दोस्तों, इस मैच के बाद टॉस के पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो महर 11 टेम्पाले टीम के कैप्टन और नवाज 11 अराठी की टीम के कैप्टन से मेरी गुजारिश है कि इस मैच के बाद टॉस बॉक्स में पहुंचे। चलिए दोस्तों, मगर ये मैच यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार होता हुआ 34 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, यानी 5 रनों की और ज़रूरत, 6 गेंदें बची है और अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं दिनेश। दिनेश के हाथों में अब सारी दारोमदार निहाल अय्यान 11 की।
प्रणव शिव सह्याद्री रोहा यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही है विजय स्ट्राइकिंग एंड पर। ओहो हो, दिनेश ने शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया की है। सही टप्पे पर, सही लंबाई पर ये गेंद और विकेट कीपर देखिए शोएब परदेसी की विकेट कीपिंग देखिए, कितने क्लोज खड़े हैं और फुलर लेन थी उसके बावजूद उसे गैदर करने में कामयाब रहे। ओहो, ये देखिए कैच, शोएब का कैच तो देखिए, और लाजवाब गेंदबाजी यहां पे दिनेश की, पहली 2 गेंदें बिंदी विकेट के साथ। शोएब के लिए यहाँ पे 200 रुपए का इनाम और उसी के साथ गेंदबाज दिनेश को भी 200 रुपए का इनाम यहाँ पे आ चुका है। निहाल इनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, 4 गेंदे 5 रन, 5 रन 4 गेंदे, दिनेश दौड़ पड़े। ओहो, शॉट फाइनल की दिशा में कैच पकड़ने का मौका था, हालांकि डाइव लगाया था, अपने आप को झोंक दिया था आगे की तरफ, गोता लगाकर कैच को लपकना चाहते थे, मगर उनके हाथों से गेंद टॉस हुई और एक जीवन दान के साथ 1 रन तोहफे में। 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 35 रन और यहां से जीतने के लिए और 4 रनों की जरूरत, 3 गेंदें बची है। जी हाँ, बाय के रूप में 1 रन यहाँ पे आता हुआ, क्योंकि गेंद मेरे ख्याल से शरीर से टकराई थी और इसी वजह से बाय के रूप में 1 रन यहाँ पे जोड़ा जाएगा। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर जाने वाली गेंद, अवे फ्रॉम द बॉडी, खेलने की कोशिश, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। बल्लेबाज असहमति दर्शाते हुए बल्लेबाजों ने रिव्यू की है यहाँ पे मांग। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, उस गेंद का पीछा किया था, छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे थे, मगर अंपायर टच से मस नहीं हुए। हल्का सा अपील बल्लेबाज के जरिए से देखने को मिला, मगर हमारे तीसरे अंपायर सादिक राजापुरकर सर बहुत ही गौर फिक्र से ये देखते हुए, क्योंकि क्रूशल मोमेंट है, यहाँ पे एक एक रन सोने के भाव में तोला जाएगा, एक एक रन बहुत ही अहम। जी हाँ, वाइड करार दिया है हमारे तीसरे अंपायर ने। जी हाँ, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे आएगा और अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 36 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ये 1 रन बहुत कीमती था, क्योंकि यहाँ पे एक गेंद भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, 1 रन भी यहाँ पे मिला है और इसी वजह से अभी भी 3 गेंदें आना बाकी और जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत। दिनेश फिर से एक बार और बैकफुट पर जाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को डीप पॉइंट की दिशा में खेला, मगर शोएब ने बहुत ही शानदार तरीके से गैदर किया उसे और पलक झपकते ही स्टंप को बिखेर दिया, रन आउट।
नहीं बता सकते, मगर सूरज टेम्बे की जितनी तारीफ करे उतनी कम, और उसी के साथ साथ दिनेश की भी यहाँ पे प्रशंसा बनती है। सूरज ने इस मैच में जान भर दी, क्योंकि दूसरे ओवर में 21 रन आने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही बुरी हार यहाँ पे नजर आएगी मानगांव की, मगर सूरज ने हार नहीं मानी। सूरज ने ये दिखाया अपनी गेंदबाजी के रूप में कि इस माहौल में भी, इस वक्त भी हम मैच को जीत सकते हैं। सूरज ने मात्र 5 रन खर्च किए और 1 विकेट हासिल किया, और यहाँ पे दिनेश ने तो कमाल ही कर दिया है। दिनेश के बारे में मैं क्या कहूं, अब तक उन्होंने 4 गेंदें फेंकी है, वाइड जरूर एक डाला है, मगर रन खर्च किए हैं मात्र 3 पहली 4 गेंदों में। अब 2 गेंदें और 2 रनों की जरूरत। किसने ऐसा ये सोचा होगा कि यहाँ पे इतना क्लोज मैच चला जाएगा। जी हाँ, अंतिम गेंद तक ये मैच जा सकता है, ऐसा अंदाजा लगाते हुए ये देखिए जोरदार अपील। ओ अपील करते रहे, मगर रनआउट का भी मौका था यहाँ पे। रनआउट का मौका यहाँ पे गवा दिया है। 1 रन तो मुकम्मल कर लिया है, अब 1 गेंद और 1 रन की जरूरत। जी हाँ, कॉट बिहाइंड द विकेट, और एलबीडब्ल्यू के लिए रिव्यू नहीं ले सकते। यहाँ पे 3 कैमरे के साथ ये प्रतियोगिता कवर की जा रही है। यहाँ पे ना ही अल्ट्रासाउंड है, और इसी वजह से मेरे ख्याल से रनआउट करने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि गेंद वहीं पे थी, आसानी के साथ रनआउट हो सकते थे, मगर लेग बिफोर द विकेट का जो जोरदार अपील था उसी में बिजी रह गए। और अब यहाँ पे अंतिम 1 गेंद, और हमारे कैस बुले इन्होंने कहा था पहले ही कि अंतिम गेंद तक ये मैच चला जाएगा, और यही हुआ। 1 गेंद और 1 रन की जरूरत। कंपलसरी आपको चेस करना होगा। देखिए, 2 टीमें खेल रही है तो एक जीतेगी एक हारेगी, मगर किसने ये सोचा था कि 39 रन चेस करते करते रोहा टीम के पसीने निकल जाएंगे। 1 गेंद 1 रन, क्या यहाँ पे बचा पाएंगे गेंदबाज दिनेश? क्या यहाँ पे बल्लेबाज 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर सकते हैं? जबरदस्त मुकाबला होगा दोस्तों, जरा तालियों से इस्तकबाल किया जाए इस मैच का। फिर से एक बार शुभम ने माहौल को थोड़ा सा ब्रेक किया है, और अपने साथी बल्ले गेंदबाज दिनेश को कुछ समझाइश की है। क्या बताया होगा शुभम ने? स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है जुनैद। एक गेंद 1 रन। ओहो, गैप पे खेला है जुनैद ने, और आसानी के साथ 1 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक जुनैद और टीम। चलाओ ना